हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई द्वारा क्लास 11th और 12th में पुनः चेंजेस जो किए हैं सिलेबस में, यानी सिलेबस को रिवाइज किया है सीबीएसई ने फिजिकल एजुकेशन का 11th में भी किया है और 12th में भी किया है। तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक्स इन्होंने ऐड किया है। चैप्टर्स के नाम भी बदले हैं, कुछ चैप्टर्स में इन्होंने कुछ टॉपिक्स को ऐड किया है और कुछ टॉपिक्स को यहाँ से हटा भी दिया है सिलेबस से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं 2022 और 23 के लिए। तो कन्फ्यूज़न सारे ख़त्म होंगे आज, और इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल्स के टॉपिक भी डिस्कशन करूंगा। प्रैक्टिकल में कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, पहले से कुछ जो टॉपिक्स थे उनको हटा भी दिए गए और कुछ टॉपिक्स को ऐड किया है इन्होंने। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए, पहला जो चैप्टर था क्लास 12th में, पहला चैप्टर था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स यानी खेलों में योजना। इस चैप्टर का नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए इसमें जो टॉपिक्स इन्होंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। देखिए, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट इवेंट्स मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्ट और साथ साथ कंट्रोलिंग, ये टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं। प्लानिंग पहले से था इस टॉपिक में, लेकिन कुछ टॉपिक ऐड किए हैं इसमें, ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, ये टॉपिक था, इन्होंने वही एज इट रखा। इसके बाद लास्ट वाला देख लिए, फिक्सचर्स एंड इट्स प्रोसीजर, यानी ड्रॉ फिक्सचर्स जो बनाने होते थे आपके नॉकआउट के और लीग के, वो वैसे ही रखे हैं। इसमें बाई और सीडिंग को भी ऐड किया है साथ साथ, और इसके साथ साथ स्टेयर और साइकिलिंग मेथड ये भी ऐड है। यानी थोड़े बहुत टॉपिक को हटाया, बाकी चीज़ें इन्होंने रखे हैं। जैसे कि इसमें पहले जो टॉपिक्स है इंट्रामुलर, एक्स्ट्रामुलर और स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम, वो हटा दिए गए हैं। अब देखिए दूसरा जो चैप्टर था, पहले जो दूसरा चैप्टर था स्पोर्ट न्यूट्रिशन से, इसकी जगह इन्होंने सेकंड चैप्टर कर दिया है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें कौन कौन से टॉपिक रखे हैं, जैसे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जिसमें नॉकनी, बो लेग्स, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लाइडोसिस, काइफोसिस, स्काइलोसिस और उसके करेक्टिव मेजर्स भी इसी में रखे हैं। पहले भी था इसी चैप्टर में, लेकिन चैप्टर का जो पहले 5 में था अब ये 2 में कर दिया गया है। और इसके बाद देखें इसमें स्पेशल कंडीशंस, जैसे कि फीमेल्स के लिए है, जैसे मेनार्ची और मेस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, ये भी इसमें ऐड किया गया है। और इसके बाद फीमेल एथलीट ट्राइट्स के बारे में भी बात किया है इन्होंने, जैसे कि ऑर्थोपोरोसिस और एमेरोया और साथ साथ ईटिंग डिसऑर्डर, ये टॉपिक्स हैं। तो थोड़ा सा मैं जल्दी चलता हूं क्योंकि बहुत चैप्टर्स हैं इसमें, आप सभी को पता है 10 चैप्टर्स हैं। अब इसमें देखिए, जब सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर योगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। ठीक है, योगा एंड लाइफस्टाइल जो डिसीजेस चैप्टर था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीज। तो अब इसमें जो डिसीजेस थी उसमें देखिए ओबेसिटी, उसमें ओबेसिटी में पहले केवल 2 ही 3 आसन थे, जैसे कि उसमें वज्रथापाद, हस्त आसन, त्रिकोण आसन और अर्धमस्तीन आसन, ये आसन थे। लेकिन अब इन्होंने बहुत सारे आसन ऐड किए हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं ताड़ आसन, कट चक्रम, पवन मुक्त आसन और हल आसन, पश्चिमोत्तन, अर्धमस्तीन, धनुरासन, ऊर्ध्वासन और सूर्य भेदन प्राणायाम, कुछ प्राणायाम भी ऐड किए हैं। तो ये आप जरूर देखिएगा। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए कि कैसे मिलेगा इसका PDF। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा PDF। फिर देखिए ओबेसिटी के बाद डायबिटीज़ में भी आसन बदल गए, जैसे कटि चक्रम, पवन मुक्त, भुजंग, सलफ, धनुर, सुप्त, वज्रासन। और इसके साथ साथ कपाल भारती, देखिए कपाल भारती भी इसमें ऐड किया गया है। कुछ और भी आसन है। और इसके बाद देखिए अस्थमा लाइफस्टाइल डिसीज़ पहले भी था, अभी भी है, लेकिन आसन बदले हैं। देखिए ताड़ आसन, ऊर्ध हस्तोत आसन, देखिए ऊर्ध मंडूक आसन, इसी तरह उत्तान मंडूक आसन, इस तरीके से आसन उन्होंने ऐड किए हैं। और फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आसन हाइपरटेंशन रखा गया है। और हाइपरटेंशन में देखिए कटि चक्रम, ताड़ आसन, ये सब सरल मत्स्य आसन, गोमुख आसन, ये सारे आसन, इसमें से कुछ अलग आसन भी ऐड किए गए हैं, बाहर से आसन ऐड किए गए हैं। शीतली प्राणायाम भी ऐड किया गया हर लाइफस्टाइल डिसीज़ में, जैसे अस्थमा में आपने देखा होगा, अनुलोम विलोम, इसमें कपाल भाती यानी डायबिटीज़ में कपाल भाती, और हाइपरटेंशन में इन्होंने ऐड कर दिया है शीतली प्राणायाम। ठीक है, तो अब एक और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी ऐड किया है। तो कुछ चीज़ें इन्होंने ऐड किया है पहले से, और चैप्टर का नाम भी बदला है।
तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। और यही चैप्टर आपको यही जो आसन हैं यही और प्राणायाम ये आपको अब लिखने होंगे। पहले वाले आसन CBSE माने या ना माने, लेकिन इस बार वाले ये कंपलसरी आपको देखना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर 4 कौन सा है इसमें? देखिए चैप्टर 4 में CWSN यानी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स और CWSN जो 11th में चैप्टर था वो 12th में कर दिया गया। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। देखिए ऑर्गेनाइजिंग प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स जो स्पेशल ओलंपिक था, पैरा ओलंपिक था और डेफ ओलंपिक, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ये 12th में कर दिया गया है। फिर इसमें 2 टॉपिक पहले भी इस चैप्टर में थे। देखिए एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये टॉपिक इसमें है। इन 2 टॉपिक्स को, लास्ट के 2 टॉपिक यानी एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये 2 टॉपिक यानी लास्ट के ये 2 टॉपिक ये पहले भी थे अभी भी हैं। और चैप्टर में 11th के जो टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं वो है स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 5th जो चैप्टर है उसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। और स्पोर्ट और न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन। इसके बाद मैक्रो और माइक्रो दोनों पढ़ने हैं, फूड सोर्सेज और इसके फंक्शनिंग। फिर इसके बाद देखिए न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भी आपको पढ़ने हैं। ये पहले जो चैप्टर था वो 2nd नंबर चैप्टर था, यूनिट था। अब इसको 5th नंबर पे कर दिया गया और 5th जो था पहले 5th नंबर पे था चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स, ये आपका 2nd में कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने किया है ये। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 आप देख सकते हैं इसमें साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट ऐड कर दिया गया है, यानी कि फिटनेस टेस्ट इसमें जो था पहले वो हटा दिया गया है। इसमें देखिए फिटनेस टेस्ट कौन था? साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, आप देख सकते हैं क्या साई खेलो। इसमें देखिए 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए टेस्ट ये बनाया गया था। देखिए इसमें आप देख सकते हैं पहला जो एज कैटेगरी है 5 से 8 साल के बच्चों के लिए, जिसमें BMI, फ्लेमिंगो और प्लेट टैपिंग टेस्ट है। इसके बाद 9 से 18 साल के बच्चों के लिए इसमें देखिए आप BMI भी है, 50 मीटर है, 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट है, सिट एंड रीच टेस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए देखिए आप पार्शियल कलअप टेस्ट है, इसके साथ पुशअप्स है, मॉडिफाइड पुशअप्स हैं। फिर इसमें कुछ टॉपिक और भी ऐड किए गए जैसे BMR यानी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ये टॉपिक ऐड किया गया है। और लास्ट जो रिकली जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट है ये पिछले साल भी था, इस साल भी है, और सेम एज इट जो 6 आइटम्स हैं वही ऐसे ही हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि चेंजेस कहाँ पे आए हैं, चेंजेस इस चैप्टर में इस यूनिट में कहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं साई खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम फिटनेस टेस्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 7 नंबर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये इसमें आपको पढ़ना होगा फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमिन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। इसके बाद देखिए लास्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्पोर्ट इंजरीज के बारे में, इस इंजरीज का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, स्ट्रेन स्प्रेन और बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी, ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 8 है बायोमैकेनिक्स, जिसमें न्यूटन्स को लॉ को इस बार पढ़ना है आपको, और स्पोर्ट्स में किस प्रकार से अप्लाई हो रहे हैं ये पढ़ना है। इक्विलिब्रियम पढ़ना है, डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन पढ़ना है और प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके बाद 9th यूनिट है, देखिए आप देख सकते हैं साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, इसमें पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है, जंग्स क्लासिफिकेशन, बिग 5 थ्योरीज रखा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है इसमें आप देख सकते हैं एग्रेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और इसमें देखिए सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी और सेल्फ टॉक और गोल जैसे टॉपिक्स भी ऐड किए गए हैं। और इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो देख सकते हैं आप ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट बढ़ाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स में किस प्रकार से टैलेंट को पहचाना जाए और उनका डेवलपमेंट किया जाए, ये टॉपिक ऐड किया गया है। साथ साथ है माइक्रो, मेसो और मैक्रो जो है साइकिल्स पढ़े गए हैं, यानी जो ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग का एक देखा जाए प्रशिक्षण का पूरा शेड्यूल होता है, जिसमें माइक्रो, मेसो और मैक्रो जो साइकिल्स होती हैं, ट्रेनिंग के काल अवधि होती हैं, जिनमें
ट्रेनिंग को डिवाइड किया जाता है, यानी कुछ ट्रेनिंग कम समय के लिए होती है, कुछ ज़्यादा समय के लिए होती है, और कुछ वीक में ही की जाती है, कुछ मंथों में और कुछ ही रहे। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है और कुछ टॉपिक पिछले से हटाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप्स। अब यहाँ पे जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट थे जैसे स्ट्रेंथ, इंडोरेंस और स्पीड, इनको रखा गया है। इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इनको भी डेवलप करने के और इनके टाइप्स को भी पढ़ने की ज़रूरत है इस बार। अब देखिए, आप बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं साई खेलो इंडिया प्रोग्राम, जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको, साई खेलो इंडिया प्रोग्राम ये आपको अपने रिकॉर्ड सीट में, और फिटनेस टेस्ट इसी पे होगा, यानी जो प्रैक्टिकल होगा वो साई खेलो इंडिया प्रोग्राम पे होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था इसके दो टाइप है। एक आप देख सकते हैं 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से 5 से 8 साल के बच्चों के लिए, जिसमें BMI फ्लेमिंगो और प्ले टैपिंग टेस्ट है। और दूसरा देखिए, इसमें BMI 50 मीटर 600 मीटर वॉक है और सिट एंड रीच है। इसके बाद आप देख सकते हैं पस्टल कलअप है और पुशअप्स हैं। ये टेस्ट आपको करने होंगे फिटनेस टेस्ट में, यानी जो आपका प्रैक्टिकल होगा इसी से रिलेटेड होगा। ये 6 मार्क्स का होगा। दूसरा देखिए, आपको एक गेम के बारे में, एक गेम को परफॉर्म करना है जिसमें आप निपुण हों, अच्छे से खेल लेते हों, और जो कि IOA से रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हों। तो जो गेम्स रिकॉग्नाइज्ड होंगे वो आप देख सकते होंगे, आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम सारे गेम हैं IO से रिकॉग्नाइज, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये IO से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो यही चीज़ उन्होंने लिख दी है। यौगिक प्रैक्टिस से, यानी योगा भी आपसे करवाएगा प्रैक्टिकल वाले दिन। और रिकॉर्ड सील में नहीं, यानी रिकॉर्ड में आपको क्या क्या बनाना है। देखिए रिकॉर्ड में इन्होंने, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सीट भी इंक्लूडेड है आपके प्रैक्टिकल में, जिसमें आप देखिए एक तो लिखना है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे फिटनेस टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है। फिर इसके बाद देखिए आसन एंड प्रोसीजर फॉर आसन, बेनिफिट और इंट्रोडक्शन फॉर 2 आसन्स, 2 आसन्स के बारे में लिखना है। और ईच लाइफस्टाइल डिसीज़, आप देख सकते हैं ये वाला टॉपिक, ईच लाइफस्टाइल डिसीज़ के बारे में लिखना है। और लाइफस्टाइल डिसीजेज़, देखिए लाइफस्टाइल डिसीजेज़ आपके सिलेबस में मैंने अभी आपको बताया था, योगा इन लाइफस्टाइल में देखिए ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है और हाइपरटेंशन, ये 4 लाइफस्टाइल डिसीजेज़ हैं इसमें, जिनसे रिलेटेड 2 आसन लिखने हैं। तो ये वाला चैप्टर आप जाएंगे जब, तो चैप्टर में ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। जैसे ओबेसिटी है एक लाइफस्टाइल डिसीज़, अब इससे रिलेटेड कोई 2 आसन आपको लिख लेने हैं रिकॉर्ड सीट में। इसी तरह एक डायबिटीज़ भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, जिससे रिलेटेड जैसे कटी चक्रम या पवन मुक्त, कोई भी 2 आसन लिखना है, उसका प्रोसीजर लिखना है, यानी उस आसन का प्रोसीजर लिखना है। साथ साथ आसन के प्रोसीजर के बाद, आसन का जो भी प्रोसीजर है, प्रोसीजर के बाद आपको क्या लिखना है, बेनिफिट्स लिखना है, और कौन सा व्यक्ति उसको ना करे, ये सारी चीज़ें। देखिए प्रोसीजर लिखना है आसन का, बेनिफिट लिखना है, और कॉन्ट्रडिक्शंस, यानी कौन व्यक्ति इसको ना करे या सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इस कॉन्ट्रडिक्शंस इसको बोलते हैं। और लास्ट में आपको एक गेम, कोई भी एक गेम लेना है जो IO से रिकॉग्नाइज्ड हो, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, और साथ साथ इसका आपको बनाना है डायग्राम, फील्ड और इक्विपमेंट्स, रूल्स और रेगुलेशन, साथ साथ स्किल्स भी बनाने हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या आपको इसमें बनाना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आप अब 12th से मैं 11th क्लास के बारे में बताऊंगा। 11th क्लास में क्या क्या चेंजेस किया है CBSE ने। देखिए CBSE ने जो पहला चैप्टर था, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें देखिए एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड फिजिकल एजुकेशंस, ये तो वैसे ही रखा है। कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें इसमें इन्होंने बढ़ाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लिंग सर्फिंग इस तरीके से, और ये जो आप देख सकते हैं इसमें कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन और खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स प्रीवियस जो टॉपिक्स थे उसमें भी थे, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रिड्यूस भी की हैं। तो आपका जानना ज़रूरी है 11th क्लास के बच्चों के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से हटाई गई हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें से और भी थी, जैसे सॉफ्ट स्किल्स था, कैरियर ऑप्शन के साथ साथ इसमें कोर्सेज भी थे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो फिजिकल एजुकेशन के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि अभी भी है, कॉन्सेप्ट भी वैसे ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखें ओलंपिज़म की बात करें। ओलंपिज़म में यहाँ IOC और NOS और IFS कुछ मेंबर्स हैं। साथ साथ ये देखिए ओलंपिक्स, एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक की बात की है इन्होंने। इसके साथ साथ देखिए जो वैल्यूज़ हैं ओलंपिज़म के, वैल्यूम है उसके वैल्यू है वो, उसके बारे में इन्होंने बात की है, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सिंबल्स, मोटो, फ्लैग, ओथ, ये सारे हैं।
एंथम इन सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें रखा है। अब योगा में देखिए आप इम्पोर्टेंस हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस है। साथ साथ अष्टांग योगा, यानी आप एलिमेंट्स ऑफ योगा जो था उसको अष्टांग योगा के नाम से इस बार दे दिया है इन्होंने। और यौगिक क्रियाज यानी सत्कर्म, यौगिक नहीं षष्ठकर्म यानी 6 जो जैसे नैति धौली ये सब क्रियाएँ अभी भी इंक्लूडेड है। अब 12th क्लास का जो चैप्टर था वो 11th में इन्होंने कर दिया है और 11th का 12th में कर दिया है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में बात किया है, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ ये सब इसमें पढ़नी होंगी। साथ साथ एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव एजुकेशन, इसके साथ साथ एडेप्टिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स जो कि फिजिकल एजुकेशन में रोल प्रोफेशंस में होते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर हुआ, स्पीच थेरेपिस्ट होगा, या फिर स्पेशल एजुकेटर हो गया, या फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, काउंसलर होगा, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद 5th नंबर चैप्टर देखिए क्या है, आप देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस है, हेल्थ एंड वेलनेस, ये टॉपिक्स हैं जिसमें आपको वेलनेस हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के मीनिंग पढ़नी है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है, साथ साथ कंपोनेंट्स भी पढ़ने हैं, और ये किस तरीके से गेम्स को प्रमोट किया जा रहा है, वेलनेस को प्रमोट किया जा रहा है, उनके बारे में पढ़ना है। अगला देखिए टेस्ट एंड मेजरमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। टेस्ट मेजरमेंट कहते किसको हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, उसकी मीनिंग पढ़नी है, क्लासिफिकेशन करना है टेस्ट और मेजरमेंट का, गाइडलाइन क्या होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, अगर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्पोर्ट्स में पढ़ना है आपको, एनाटॉमी की डिफिनेशन, स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है आपको, बोन स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसी में पढ़ना है आपको। अब चैप्टर नंबर हम चलेंगे 7th के बाद 8th में। देखिए 7th के बाद 8th चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ काइंसोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स एंड काइंसोलॉजी इन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें बायोमैकेनिक्स और काइंसोलॉजी और जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। एक्सेस और प्लेन भी पढ़ना है इसमें। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो 9th चैप्टर है, 9th यूनिट है, उसका नाम है साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, जिसमें आप देख सकते हैं साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स में इसमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, एडोलेसेंस को कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। और इसके बाद लास्ट इसमें देख लीजिए चैप्टर है ट्रेनिंग एंड डोपिंग स्पोर्ट, जिसमें हमको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, और यहाँ पर ओवरलोड, एडेप्टेशन और रिकवरी, और इसके साथ साथ लास्ट में डोपिंग के बारे में भी पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल फाइल या बोलें फिटनेस टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साई खेलो इंडिया प्रोग्राम इसमें ऐड किया गया है, तो वही सेम एज इट आपको वैसे ही बनाना है। साई खेलो इंडिया प्रोग्राम जो अब मैंने अभी बताया आपको 12th में, वो 11th में भी साई खेलो इंडिया प्रोग्राम है, जिसमें 2 वर्ग में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक वर्ग में 8 साल तक के बच्चे ऐड किए गए और दूसरे में 9 से 18 साल के बच्चे, जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि BMI है, प्ली टैपिंग टेस्ट है, फ्लेमिंगो बैलेंसिंग टेस्ट है, और दूसरा यानी कि सीनियर के लिए है, वहाँ पे आप देख सकते हैं BMI 50 मीटर, 600 मीटर। इसमें पीछे आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है अभी टेस्ट और मेजरमेंट में 12th में। तो स्ट्रेंथ के भी टेस्ट हैं, जैसे पार्शियल कर्ल-अप और पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए हैं। इसके बाद देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक गेम भी इसमें आपको उसके बारे में कौशल दिखाना होगा, उसकी प्रोफिशिएंसी दिखानी होगी। इसके बाद योगिक प्रैक्टिसेस हैं रिकॉर्ड फाइल में, देखिए और वाइवा भी है इसमें। तो रिकॉर्ड फाइल में आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड फाइल में आपको एक ट्रैक इसमें बना है, एक ट्रैक फील्ड बनानी है, 400 मीटर का ट्रैक फील्ड का पूरा बनाना है उसका डायग्राम। इसके बाद देखिए एक गेम जो है डिस्क्राइब करना है, उसके टर्म से रिलेटेड है ना, सर्फिंग और ये सब, इनके इक्विपमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, टर्मोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। फिर एक गेम आपको बनाना है जो कि IO से ऑर्गेनाइज्ड हो और IO से रिकॉग्नाइज्ड हो, और IO इसको प्रमाणित करता हो कि ये गेम वैलिड है। तो बहुत सारे गेम्स हैं, वो आप लिख लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, तो ये सारे गेम जो है IO से, और भी बहुत सारे गेम ऑर्गेनाइज्ड हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप के बारे में आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका रिकॉर्ड फाइल 11th क्लास के लिए। आई होप ये आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, इस वीडियो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसका पीडीएफ, यानी ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पीडीएफ को उपलब्ध हो जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।